नमस्कार बच्चों। तुलसीदास पाठ दो भागों में विभाजित है। एक तो लक्ष्मण मूर्छा तथा राम का विलाप और दूसरी ओर इनके दो कवित्त और एक सवैया का संकलन किया गया है। तो आइए सवैया के बारे में जानते हैं। जो सवैया यहाँ संकलित है वह है धूत कहो अवधूत कहो। इस सवैये में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। बच्चों, सवैया एक वाणिक छंद है, इसीलिए सवैया के कई भेद भी होते हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मत गयंद सवैया है। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ प्रस्तुत तुलसी का सवैया कई भेदों को मिलाकर बनता है। तो आइए तुलसीदास जी द्वारा रचित सवैया का पठन करते हैं। धूत धूर्त अर्थात मूर्ख को कहते हैं। अवधूत परमहंस या श्रेष्ठ साधु को कहा जाता है। रजपूत राजपूत या राजा का पुत्र क्षत्रिय कुल को कहते हैं। जोलाहा माने जुलाहा या बुनकर या निम्न जाति को कहेंगे। कोऊ माने कोई भी। काहू माने किसी। ब्याहब माने शादी करना, विवाह करना। बिगाड़ माने बिगाड़ना। सरनाम प्रसिद्धि को कहते हैं। गुलाम सेवक या दास को कहेंगे। जाको माने जिस किसी को भी रुचय अच्छा लगे। ओ माने और। खैबो माने खाना भोजन करना। मसीत माने मस्जिद और सोइबो माने सोना। लैबो को एक न देवो को दो, लेना एक न देना दो, दुनियादारी से दूर। तो आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो को। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओ। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। भावार्थ यह है कि राम के परम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे लोग यदि धूर्त कहें अथवा ज्ञानी कहें तो इस निंदा अथवा प्रशंसा का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। कोई मुझको राजपूत अर्थात क्षत्रिय कहकर बड़प्पन प्रदान करे अथवा जुलाहा या बुनकर कहकर कोई छोटी जाति का समझे तो भी मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी तो करनी नहीं, जो मैं अपने को बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश करूं। मैं किसी की जाति बिगाड़ना भी नहीं चाहता। अर्थात यदि लोग मुझे छोटा और नीचा समझेंगे तो कोई अपनी जाति बिगड़ने के डर से अपनी लड़की से मेरे लड़के का ब्याह नहीं करेगा। यह चिंता भी मुझे नहीं है। तुलसी तो श्री राम के लोक प्रसिद्ध दास बनना चाहते हैं, इसी नाम से प्रसिद्ध होना चाहते हैं। अतः जिसको जो अच्छा लगे वह उसे कह सकता है। वह तो भिक्षा मांगकर भोजन कर लेते हैं और मस्जिद में जाकर सो रहते हैं। उन्हें किसी से कुछ लेना है ना किसी से कुछ देना। फिर उन्हें लोगों की इस बातों की परवाह क्या करनी। तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से समाज की ओर विरक्त भाव दिखाया है। मसीत को सोइबो में तुलसीदास ने अपनी सरल व प्रदर्शन विहीन जीवन का परिचय दिया है। मांग कर खाना, रात होने पर मस्जिद में जाकर सो जाना। अपनी दिनचर्या से तुलसीदास ने अपनी सरलता व सर्वधर्म धर्म संभाव को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इससे उनकी धार्मिक सहिष्णुता
व्यंजित हुई है। कला पक्ष अगर हम देखें तो पाएंगे कि यहाँ सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन वर्ण विषय के अनुकूल है। अंतिम पंक्ति में मुहावरे लेना एक न देना दो, लेबो को एक न देबो को दो का प्रयोग भाषा की शक्ति के सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। कहो को बेटी सो बेटा न ब्याह, कहे कछु में अनुप्रास अलंकार है। दूध कहो अधूत कहो, रजपूत कहो में पद मैत्री है। सवैया छंद है, प्रसाद गुड़ है, शांत और भक्ति रस है। इस सवैये में कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी अटल राम भक्ति, सामाजिक बंधनों से मुक्त, संसार से विरक्ति तथा निर्लिप्तता तथा निंदा स्तुति में तटस्थता का उल्लेख किया है और अपनी राम भक्ति पर वे गर्व महसूस करते हैं। आइए अब अगली वीडियो में हम लोग कवित्व पढ़ेंगे।